हेलो दोस्तों, यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक 9th क्लास की एक नई कहानी आपके बीच लाया हूँ। कहानी है द लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की। दोस्तों, काफ़ी लंबा समय हो गया। 9th के बच्चों को लग रहा होगा कि क्या पता अब सर वीडियो बनाएंगे या नहीं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आपके लिए वीडियो ना बनाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आप सोचते हैं कि सर वीडियो बनाएंगे, आप बार बार सर्च भी करते होंगे, तो फिर आपको मिलना भी चाहिए, नहीं तो फिर आपका विश्वास टूट जाएगा, है ना। नहीं, विश्वास को बरकरार रखना चाहिए। तो आइए हम समझते हैं एक छोटी सी लड़की कविता। दोस्तों, छोटी सी लड़की कविता जो है कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखी है। और इस कहानी में जो छोटी सी लड़की दिख रही, जो प्यारी सी क्यूट सी मासूम सी बच्ची, ये इसी के बारे में पूरी कहानी है। दोस्तों, किस प्रकार ये लड़की अपने पापा को डरती है। अपने पिता के बारे में केजिया के भाई को बताया इसमें। केजिया का पिता उसके लिए भाई की आकृति था। कहें उससे वह बचती थी, काम पर जाने से पहले वह उनके पास आता था और उसे एक आकस्मिक चुम्बन देता था। मतलब पिताजी जो है केजिया उसकी बेटी के पास आते थे, परंतु जब वह चले जाते तो केजिया को बड़ी खुशी होती थी। आमतौर पर होता यह है कि पापा के जाने के बाद बच्चे रोते हैं, कई बार तो पापा से झूमते हैं, पापा के साथ जाने के लिए रोते हैं। लेकिन यहाँ केजिया के साथ बिल्कुल उल्टा था। शाम को केजिया पिता के सामने जब आती तो वह केजिया के लिए ऊंची आवाज़ में चाय के लिए बोलते। केजिया की माँ कहती कि जाओ अपने पिता के जूते उतारो ताकि आप अच्छी लड़की बन जाओगी। जब वह जूते उतारती तो पिता उससे पूछता क्या वह दिन भर अच्छी लड़की रही, परंतु वह उससे भयभीत होने के कारण कुछ ना बोल पाती। वह थोड़ा सा तुतला कर बोलती। वास्तव में वह बोलने की कोशिश तो करती थी, पर पिताजी के कारण बोल नहीं पाती थी। कई बार उसकी दादी कहती थी कि वह पिता की सेवा करे, तो वो बेचारी वेट करती रहती थी कि पापा कब जगेंगे। और जैसे ही पापा जगते तो वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही पापा कह देते कि तुम मुझे उल्लू की तरह देखती रहती हो, तुम मुझे घूरती रहती हो। तो इस प्रकार से केजिया और ज़्यादा डर जाती। एक बार तो हद हो गया दोस्तों। केजिया की दादी ने कहा कि केजिया के पापा को बर्थडे पर कुछ गिफ्ट दो। उस बेचारी लड़की ने, नन्ही मुन्नी लड़की ने, वो क्या जाने, उसने एक कुशन, ये पिन कुशन बनाया, उसने एक पाइन कुशन, एक तकिया बनाया उसने। लेकिन अब उसे तकिया में भरने के लिए कुछ ना मिला, तो उसने कुछ पापा के टेबल पर रखे हुए कागज़ को उठा के काट के उसमें भर दिया। दोस्तों, वो पापा के बहुत इम्पॉर्टेंट कागज़ थे। एक तो बेचारी ने पापा के लिए तकिया बनाया। उसने सोचा कि पापा खुश हो जाएंगे। खुश होने के बजाय केजिया की काफ़ी पिटाई की गई कि वह बिना पूछे कोई भी इम्पोर्टेंट कागज़ को क्यों उठाती है। दोस्तों, अक्सर ऐसा बच्चे करते हैं, वो इस प्रकार गलती कर देते हैं। लेकिन केजिया का अपने पिताजी के प्रति नज़रिया तब बदला दोस्तों, जब केजिया की माँ की तबीयत ख़राब हो गई और वो हॉस्पिटल में थी। उनके साथ दादी भी चली गई। केजिया अकेली घर पे रह गई। एक एलिस था दोस्तों, जो इनके घर में कुक का काम करता था, बावर्ची का काम करता था। उसके भरोसे इसको छोड़ के चली गई। दोस्तों, इसको नाइट में एक सपना आ गया केजिया को कि एक कसाई इसके तरफ चाकू लिए, बड़ा सा और बड़ी भद्दी स्माइल, खतरनाक हंसी, जो राक्षसों वाली हंसी रहती, वो करते हुए केजिया की तरफ आ रहा है। केजिया घबरा जाती दोस्तों, चीखती है, कुछ बोलती नहीं है। लेकिन वो पाती है कि उसके पापा ने उसको गोद में उठा लिया और उसके बाद वो ले गए, उसको बिस्तर पे सुलाया। और वो उसके पापा कहते हैं उससे कि वो पैरों को उसके पैरों में रगड़े ताकि उनको गर्मी आ जाए पैरों में। दोस्तों, फिर केजिया उसके पापा के दिल के पास, उनके दिल के ऊपर सो गई। तो केजिया को एहसास हुआ कि पिताजी का दिल धड़क रहा है और वो कहती है कि पिताजी का दिल बहुत बड़ा है, उसके पापा बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, शुरुआत में केजिया काफ़ी डरती है, बाद में उसे पापा उसके अच्छे लगने लगते हैं। वो कहती है मेरे पापा का स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा है वो स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं। तो दोस्तों, ये एक लिटिल गर्ल की कहानी है। अब आइए हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड द लिटिल गर्ल थिंक अबाउट हर फादर। अपने पिता के बारे में लिटिल गर्ल क्या सोचती। दोस्तों, पहले क्या सोचती। द लिटिल गर्ल thought that the father was a figure to be feared and avoided। वो कहती है कि उसके पापा जो है एक डर की आकृति हैं और वो उनसे बचती थी, अवॉइड करती थी। Why did she avoid her father? क्यों करती थी दोस्तों अवॉइड? She avoided her father because
ही वॉज नॉट फ्रेंडली विथ हर। दोस्तों उसके पापा उससे फ्रेंडली नहीं थे, दोस्ताना नहीं थे। हाउ डिड केजे रिस्पॉन्ड आफ्टर ए कैजुअल किस आफ्टर फादर। उसके पिताजी आकस्मिक किस करते थे तब क्या प्रतिक्रिया होती थी केजिया की। दोस्तों सी रिस्पॉन्ड विद गुड बाय पापा, वो कहती थी गुड बाय फादर, वो कहती थी पापा गुड बाय। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रिफ्लेक्ट। दोस्तों रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट दोस्तों इसका मतलब होता है रिस्पॉन्डेड, मतलब रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिया, प्रति उत्तर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज केजिया स्टिचिंग। दोस्तों केजिया क्या सिल रही थी। केजिया वाज स्टिचिंग ए पिन कुशन फॉर हर फादर्स बर्थडे। दोस्तों उसके पिताजी के बर्थडे पर वह एक पाइन या पिन कुशन सिल रही थी। दोस्तों इसे पिन या पाइन जो पढ़ना चाहें आप, मैं तो इसे पिन पढ़ूंगा, पिन कुशन फॉर हर फादर्स बर्थडे। व्हाट वाज द क्वेश्चन इन हर माइंड। दोस्तों व्हाट वाज द क्वेश्चन है, उसके माइंड में क्या सवाल था। सी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड विथ वाट सी वुड फिल द पिन कुशन। दोस्तों वो यही सोच रही थी कि वो पिन कुशन के अंदर आकर क्या भरे। व्हाट डिड सी डिस्कवर ऑन द बेड टेबल। दोस्तों बेड टेबल पर उसे क्या मिला। सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी सीड्स ऑफ ए फाइन पेपर्स एज द बेड टेबल। दोस्तों बेड टेबल पर उसे फाइन पेपर्स मिल गए, बहुत सारे पेपर शीट। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों ये टेक्स्ट के अंदर से छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए गए हैं। ये जो बुक के क्वेश्चन है वो इसके पीछे दिए गए हैं। फाइंड अ फ्रेज फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द नॉइस एंड कन्फ्यूजन। दोस्तों नॉइस एंड कन्फ्यूजन को क्या बोलेंगे, ह्यू एंड क्राई, शोरगुल। हु वाज मिस्टर मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड वाज केजियास नेक्स्ट डोर नेवर। दोस्तों केजिया के अगले ही दरवाजे पर रहने वाले उसके पड़ोसी थे। व्हाट डिड द लिटिल गर्ल सी। क्या देखा। द लिटिल गर्ल शा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। दोस्तों उनको प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। टैग होता है दोस्तों लटकना जैसे कंधे से लटक जाना और गोल गोल घूमना। हाउ वर दे प्लेइंग। दे वर प्लेइंग विथ लाफ्टर। दोस्तों वो कैसे खेल रहे थे, वो लाफ्टर के साथ खेल रहे थे, हंसते हुए खेल रहे थे। फाइंड अ वर्ड द पैसेज विच मीन्स द वाटर पाइप। दोस्तों वाटर पाइप को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों हॉज। वाटर पाइप को हॉज भी बोलते हैं। दोस्तों ट्रेन में लगा रहता है जो पाइप उसको हॉज बोलते हैं, हॉज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। वाई वाज केजिया। दोस्तों केजिया अपने पिताजी से क्यों डरती थी। केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट एंड शॉर्ट टेम्पर्ड। ही नेवर टॉक टू हर पोलाइटली, ही नेवर प्लेड विथ हर, सी ऑलवेज फाउंड हिम अवे विथ हर। दोस्तों केजिया इसलिए अपने पिताजी से डरती थी क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे। तो शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे उसके पापा। ही नेवर टॉक टू हर पोलाइटली। वो कभी भी पोलाइटली नरमी से बात नहीं करते थे। ही नेवर प्लेड विथ हर। वो उसके साथ खेलते भी नहीं थे कभी। सी ऑलवेज फाउंड हिम अवे विथ हर। उसने हमेशा अपने आप को पिताजी से दूर ही पाया। हु वर द पीपल इन केजियास फैमिली। हु वर द, तो कौन कौन थे दोस्तों केजिया की फैमिली में। हर ग्रैंड मदर दोस्तों, हर ग्रैंड मदर, हर मदर, फादर एंड कुक वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द फैमिली। दोस्तों पार्ट है, ये डार्ट लिखा गया, पार्ट ऑफ द फैमिली, PART, पार्ट ऑफ द फैमिली। अगला है दोस्तों व्हाट वाज केजियास फादर रूटीन। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, आफ्टर गोइंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन संडे। दोस्तों तीनों टाइप से केजिया के पापा का क्या रूटीन था, दिनचर्या थी। दोस्तों बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस केजियास फादर यूजुअली वेंट इनटू हर रूम टू गिव हर ए कैजुअल किस। ऑफिस जाने से पहले वो केजिया के रूम में आकर उसे किस करते थे। सेकंड है दोस्तों आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस ही वुड आस्क फॉर ए कप ऑफ टी। वह एक कप चाय के लिए पूछा करते थे। न्यूज़पेपर एंड फॉर हिज स्लीपर्स। और दोस्तों अखबार के लिए और उनकी चप्पल के लिए बोला करते थे। ही यूज्ड टू आस्क केजियास टू पुल ऑफ हिज शूज एंड टेक देम आउटसाइड। दोस्तों वो केजिया से कहते थे कि वो उनके जूते उतारे और उनको एक तरफ रख दे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑन संडे। संडे को क्या रूटीन हुआ करता था दोस्तों। ऑन संडे ही वुड स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। दोस्तों बड़े आराम से वह सोफा पर सो जाता था अपने पैर फैलाकर, उसके पिताजी केजिया के, और स्नोरिंग दोस्तों गुर्राते थे, गुर्राटे खर्राटे भरना। क्वेश्चन नंबर 4 इन विच वेज डिड केजिया ग्रैंड मदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर। वो किस प्रकार उस केजिया
की जो दादी उसे उसका हौसला अफजाई करती थी, उसे इनक्रेज कर दी थी कि कभी ना कभी तो उसके पापा बदल ही जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। ऑन संडे द ग्रैंड मदर इनकरेज्ड केजिया टू गो टू हर फादर एंड हैव अ जेंटल टॉक विद हर हिम। वो कहती थी दादी कि अपने पिताजी के पास जाओ और उनसे एक जेंटल टॉक करो, एक अच्छी बात करो, विनम्रतापूर्वक बात करो। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, केजिया's efforts to please her father result in displeasing him very much. How did this happen? दोस्तों केजिया के उसके पापा को प्रसन्न करने का प्रयास किस प्रकार उसके अप्रसन्नता में बदल गया, उसके समस्या में बदल गया, इसे समझाइए कैसे हुआ ये। दोस्तों केजिया वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू प्लीज हर फादर, जैसा कि केजिया हर वक्त पिताजी को खुश करने की कोशिश करती थी। ऑन संडे हर ग्रैंड मदर यूज टू एनकरेज हर टू टॉक टू हर फादर। संडे के दिन, रविवार के दिन दादी कहती हैं कि अपने पिताजी से बात करो। ही वुड इनवेरिबली बी स्लीपिंग ऑन द सोफा एंड सी वुड पेशेंसली वेट फॉर हिम टू वेक अप। दोस्तों इनवेरिबली मतलब होता है बेकार तरीके से, वह सोफा पर सो गए उसके पिताजी और वह बड़े धैर्यपूर्वक उनके जागने का इंतज़ार करती रही। when he woke up, जब वह उठे, he would accuse her of staring at him and would tell her that she looks like a brown owl। दोस्तों वो कहते हैं कि वह उनको घूर रही है और एक ब्राउन ऑल मतलब उल्लू की तरह वो दिखती है, भूरे उल्लू की तरह वह देखती है। When she made a pin cushion for her father birthday, दोस्तों जब उसने उसके पिताजी के बर्थडे के लिए एक पिन कुशन बनाया फादर्स बर्थडे, she stuffed it with a paper and those। दोस्तों उसने उसमें पेपर स्टफ़ कर दी, उसने पेपर भर दिए उसमें, बर बिलोंग टू हर फादर। और वो जो पेपर थे दोस्तों उसके पापा से बिलोंग करते थे, मतलब उसके पापा के थे वो पेपर। एंड वर वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी थे। सी सेड दैट शी डिड नॉट डू दैट, वो उसने कहा कि उसने ऐसा नहीं किया। ही आस्क्ड केजिया's ग्रैंड मदर टू पुट हर टू बेड एट वंस। उन्होंने कहा ही आस्क्ड केजिया's ग्रैंड मदर, उन्होंने केजिया की ग्रैंड मदर से कहा टू पुट हर टू बेड एट वंस, उन्होंने कहा कि उसे इसी वक्त बिस्तर पर लेके आओ, मतलब यहाँ लाओ उसकी पिटाई होगी। ठीक है दोस्तों, अगला, हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नेवर सिंपैथी। मतलब केजिया अपने पिता को किस प्रकार से देखती है, एक मानव होने के नाते, इंसान होने के नाते जिसमें कोई मानवता ही नहीं है, जिसमें कोई सिंपैथी नहीं है। दोस्तों सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति नहीं है। दोस्तों वन डे व्हेन केजिया's मदर फेल इल, एक दिन केजिया की माँ की तबीयत खराब होती है। हर ग्रैंड मदर अकम्पनीड हर टू द हॉस्पिटल, ग्रैंड मदर उनके साथ अस्पताल जाती हैं। केजिया वाज लेफ्ट अलोन एट होम इन द केयर ऑफ एलिस। दोस्तों एलिस जो कुक है घर में, बावर्ची, उसकी केयर में ये घर पे रह जाती है केजिया। ए नाइट सी हैड नाइटमेयर, दोस्तों नाइटमेयर होता है सपना, एक रात उसको सपना आता है। सी सा ये बुचर विथ अ नाइफ, वो देखती दोस्तों कि एक बुचर विथ अ नाइफ, एक बुचर है वो नाइफ के साथ आता है। दोस्तों फिर अगली लाइन है रोफ, ही केम नियरर टू हर विद अ ड्रीडफुल स्माइल, दोस्तों डरावनी स्माइल के साथ उसके पास आता है। सी कुड नॉट मूव बट, वह हिल तो नहीं सकी परंतु चिल्ला देती। दोस्तों क्राइड आउट, वह चिल्लाती है। सी कॉल्ड हर ग्रैंड मदर, वह अपनी दादी को बुलाती है। सी कॉल्ड हर ग्रैंड मदर बट टू हर सरप्राइज़, परंतु एक सरप्राइज़ के लिए हर फादर केम टू हर, उसके पिता वहाँ आ जाते हैं। ही टुक हर टू हिज बेड, उसे उस बिस्तर पे ले जाते हैं। पुल्ड द कवर्स अराउंड हर, उसे कवर से ढक लेते हैं। एंड मेड हर स्लीपी बाय हिज साइड, और अपने बाजू में ही उसे भी सुला लेते हैं। ठीक है, ही आस्क्ड हर टू रब हर फीट अगेंस्ट हिज लेग। ठीक है, और वो उनसे कहती है, और वो केजिया से कहते हैं कि उसके पैर उसके पापा के पैरों में वो रगड़ ले ताकि उसके पैर गर्म हो जाएंगे, उस केजिया के पैर गर्म हो जाएंगे। इट वुड मेक देम वार्म, ताकि वो उनको गर्म कर ले। ए फनी फीलिंग कम ओवर हर, उसे एक अच्छी फीलिंग आती है। सी थॉट दैट ही वॉज हार्डर देन हर ग्रैंड मदर, वो सोचती है कि उसके पापा उसकी दादी से ज़्यादा कठोर हैं। हाउ एवर सी फेल्ट दैट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, फिर भी वो कहती है कि ये तो अच्छी हार्डनेस है, ये अच्छी हार्डनेस तो कठोरपन है, ये अच्छी कठोरता है। ही हैड टू वर्क हार्ड, क्योंकि वो उनको कठोर काम करना पड़ता था। सो ही बिकेम टू ट्राई टू बी लाइक मिस्टर मैकडोनल्ड्स, ताकि वह मिस्टर मैकडोनल्ड्स की तरह बन सकें।
सी हर्ड हिज हार्ट बीट, वह उनकी हार्ट बीट को सुनती है। सी टोल्ड हर फादर दैट ही हैड अ बिग हार्ट, वह अपने पिताजी से कहती है कि उनका दिल बहुत बड़ा है। दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है और इस प्रकार से इसके क्वेश्चन आंसर जो है आप तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो।